51 के हिसाब से 151 कन्याओं की शादी 25 फरवरी को 2024 में ढाका हाई स्कूल के खेल मैदान में स्टेडियम में कराने हम लोग जा रहे हैं। और उसके लिए बजाबते हम लोगों ने फॉर्म जारी कर दिया है। विधायक जी, 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह एक बार फिर से आप कराने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब पहली बार हम निर्दलीय विधायक बने थे 2010 में, तो मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि कुछ अलग हट के करना चाहिए। तो राज्य में पहली बार हमने सामूहिक विवाह का शुरुआत किया था निर्दलीय विधायक के रूप में, और उस समय 51 कन्याओं से हम शादी कराना शुरू किए थे। और 2015 तक लगभग 375 कन्याओं की शादी हम लोगों ने ढाका और घोड़ासान की धरती पर कराने का काम किया। हमको खुशी है कि इसका अनुसरण करके चंपारण में ही नहीं, कई जिलों में सामाजिक कामों में रुचि लेने वाले लोगों ने या राजनीतिक गैर राजनीतिक लोगों ने सामूहिक विवाह का शुरुआत किया था। वो काफ़ी सराहनीय कदम था। जिन लोगों ने भी इस काम को किया उनको मुबारकबाद देते हैं। 15 से 20 में हम विधायक नहीं थे, इसलिए अभियान रुका हुआ था। 20 में फिर ढाका विधानसभा की जनता ने हमें विधायक बनाया, यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और सभी लोगों के आशीर्वाद से हम बने। लेकिन 20 में जब हम बने नवंबर में, तो 2021 में कोरोना का समय था, 20 में भी कोरोना का समय था। 21-22 में कोरोना के चलते हम शादी नहीं कर पाए। 2023 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इस कारण 1.25 साल तक तो कोई चीज़ नहीं करना पड़ता है। तो 24 में पिछले 3 साल का जोड़ के 51 के हिसाब से 151 कन्याओं की शादी 25 फरवरी को 2024 में ढाका हाई स्कूल के खेल मैदान में स्टेडियम में कराने हम लोग जा रहे हैं। और उसके लिए बजाबते हम लोगों ने फॉर्म जारी कर दिया है। 10 तारीख से 10 नवंबर से ही फॉर्म मिलना शुरू हो गया है। विधायक, ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लोगों को क्या करना होगा? ये बिल्कुल वही बता रहे हैं कि 5 जगह हम लोगों ने बना दिया है। एक ढाका में बना दिए हैं, जो हमारा कार्यालय है स्टेट बैंक के सामने। हाँ, मेरा अपना जो कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय अब चल रहा है वहाँ पे नहर चौक के पास, वहाँ बना दिए हैं। अटल सभागार में जहाँ मेरा ऑफिस है घोड़ासान, वहाँ बना दिए हैं। चिरैया में भी संजीव का दुकान है, गंगा सा चूरा मिल, वहाँ से फॉर्म कोई ले सकता है। मोतिहारी में भी 2 जगह हम लोगों ने बना दिया है और एक जगह पटना में बना दिए हैं। वहाँ से कोई व्यक्ति फॉर्म ले सकता है और फॉर्म जमा भी उसको वहीं करना पड़ेगा। दूसरा कि जो लोग दूर से हैं वो अगर कहेंगे तो उनको PDF में फॉर्म हम लोग व्हाट्सएप पर उनको उपलब्ध करा देंगे, उनको भर के फॉर्म जमा करना पड़ेगा। पहले आओ पहले पाओ वाली बात है, जिसका आवेदन पहले आएगा उन लोगों का चयन पहले किया जाएगा। और फॉर्म में बजाबते टोटल चीज़ है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, सभी चीज़ दिया हुआ है। इस बार बारात हम लोग बिसरहिया से निकालेंगे। बिसरहिया चौक जहाँ मिडिल स्कूल है, विवाह भवन है, वहाँ से बारात को निकालेंगे, क्योंकि जाम की समस्या होती थी। और ढाका हाई स्कूल तक जाएगा। लड़की पक्ष के लोगों को हाई स्कूल में रखेंगे ढाका में, और लड़का पक्ष के लोगों को बिसरहिया में ठहराने का काम करेंगे। और जो सामान मिलता था, जो भी चेक मिलता था, वो जो सिस्टम पहले का वो चीज़ जारी रहेगा। बिल्कुल वही चीज़ रहेगा, उसमें क्या बदलाव होगा? खर्च बढ़ जाएगा, सामान तो वही रहेगा, बढ़ जाएगा। कोई आइटम बढ़ेगा तो दूसरा आइटम को जोड़ेंगे। और जितना धूमधाम से पहले की शादियों को हमने कराने का काम किया है, उससे भी धूमधाम से इस बार हम लोग शादी को करेंगे। चूँकि विगत 5 साल के बाद 7 साल के बाद कार्यक्रम हो रहा है, तो नया चीज़ हमारे दिमाग में होगा। और सभी चीज़ की प्रत्येक लड़का लड़की पक्ष के लोगों को 15-15 पास दे दिया जाएगा। केवल उनके परिवार के लड़की लड़का पक्ष के 30 ही लोग मंडप तक जाएंगे। इन 30 लोगों का खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, ये सब हम लोग करेंगे। मतलब विधिवत जो चीज़ होता है। और इन कार्यक्रमों में जिनका सहयोग समर्थन मिलता है, वैसे तमाम लोगों को शुक्रिया है। सर, बिहार के किसी भी विधानसभा से बिल्कुल, ढाका विधानसभा नहीं, बजाबते जो फॉर्म है इसमें लिखा हुआ है, देखिए टोटल बिंदु दिया हुआ है फॉर्म का। इसमें सारे चीज़ दिए हुए हैं कि लड़की लड़का का क्या कागज़ रहेगा, जनप्रतिनिधियों से क्या लिखवाना है, टोटल चीज़ दिया हुआ है। अब ढाका विधानसभा नहीं, ढाका विधानसभा के बाहर के, राज्य के हों या देश का कोई भी व्यक्ति अगर आवेदन देगा तो हम लोग उसके आवेदन को स्वीकार करेंगे। हम लोग असहाय लोगों के लड़कियों की शादी करा रहे हैं। इसके लिए कोई क्षेत्र को सीमित कर दें कि ढाका का ही लड़की रहेगी, तो कहीं से उचित नहीं है। शादी तो नेपाल के लोग भी आवेदन देते हैं, तो उनका भी हम करते हैं। विधायक, ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई शुल्क भी लगेगा? कोई शुल्क नहीं है। अब शादी में उल्टे हम दे रहे हैं तो शुल्क की क्या जरूरत पड़ेगी? ये तो बजाबते हम लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं कि जो नीडी लोग हैं, चूँकि फॉर्म भी गलत आता है, जिसका शादी हो गया रहता है वैसे लोग भी आवेदन दे देते हैं। लगता है कि भाई इसमें हमको चेक मिलेगा, इसमें सामान मिलेगा, इसमें फलना मिलेगा, तो इसलिए हम लोग को उसको वेरीफाई करना पड़ता है। विधायक जी, उस तरह के लोग क्या कहेंगे जो 2024 को जोड़कर देख रहे हैं? किस चीज़ से? शादी को कुछ लोग देखिए, जो लोग जोड़ते होंगे वो अशिक्षित होंगे, जाहिल होंगे,
पवन जायसवाल 2010 में विधायक बना और उसके बाद मैं सामूहिक शादी के अभियान को शुरू कर दिया। उस समय कौन 2024 था? उस समय 2024 कहाँ था? नहीं था। वो तो मेरा सोच था। तो हमारे सोच को देखना चाहिए ना, इसको अनुकरण करके वैसे लोग जो 2024-2025 से इसको जोड़ते हैं, उसको अपने गांव में, टोला में, मोहल्ला में, अपने क्षेत्र में कम से कम 2-4 शादी करा देना चाहिए, 2-4 सामाजिक काम करना चाहिए। ये काम तो वो करते नहीं हैं, उनको तो बहाना बनाना है। विधायक जी, जब आप निर्दलीय विधायक थे उस समय से इस कार्य को कर रहे हैं, आखिर आपके दिमाग में इसका ख्याल कैसे आया कि सामूहिक एक फील्ड में, एक मैदान में इतने लड़कियों का ब्याह किया जाए? देखिए, लोगों ने अलग हट के निर्दलीय विधायक ढाका से हमें बनाने का काम किया था। ये बड़ी जीत थी। ढाका जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से सुपर सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने पवन जायसवाल को निर्दलीय विधायक बना दिया। तो मेरे लिए बहुत खुशी का विषय था, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे समर्थकों के लिए। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि हमको कुछ अलग हट के करना चाहिए, इसलिए मैंने इस चीज़ को शुरू किया था। और ये काफ़ी कठिन विषय था, क्योंकि वैसा राज्य में होता नहीं था कहीं। इसके लिए हमको अहमदाबाद से, गुजरात से, बड़ोदरा से, जहाँ जहाँ सामूहिक शादी पहले होता था, वहाँ से उनके कागज़ को मंगाना पड़ा। सिस्टम क्या है, किसी लड़का का दूसरे लड़की से शादी नहीं हो जाए, कोई किसी को पहचानता नहीं है। तो अब तो मुझे विगत 4 वर्षों का अनुभव है, इसलिए उन सभी अनुभव को हम और हमारे सहयोगी धरातल पर उतारेंगे। एकदम ऑथेंटिक जो आवेदन आएगा उसका जांच पड़ताल कराएंगे। हम लोगों ने कॉलम बनाया है कि मुखिया हो, वार्ड कमिश्नर हो, चेयरमैन हो, मेयर हो, कोई हो, जनप्रतिनिधि, उसका अनुशंसा हमको चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से क्या है, शपथ पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उसका आय का स्रोत क्या है। ऐसा नहीं है कोई धनी मनी आदमी है तो उसकी शादी हम क्यों करेंगे। हमको तो वैसे परिवार तक पहुंचना है जहां गरीबी के कारण बालिग होने के बाद भी अपने लड़की की शादी कोई अभिभावक नहीं कर पा रहा है। तो करना तो 151 है। ये सामूहिक शादी को 2 फेज में हम लोग करते हैं। एक फेज में हम लोग सामूहिक विवाह कराते हैं, क्योंकि उसमें संख्या अनगिनत हो जाता है, काफ़ी भीड़ हो जाता है, 8-8 घंटे तक ढाका का सड़क जाम रहता है। तो सामान का वितरण, जिसको दोंगा कहते हैं देहात में, सामान का वितरण अलग तिथि को हम लोग करते हैं, सामान और चेक का वितरण। तो उन चीज़ों को हम लोग इस बार भेलवा हाई स्कूल के खेल के मैदान में हम लोग रखे हैं और उसकी अलग तिथि होगी। उस तिथि पर जितने भी जोड़ा हैं, जिनका जो सामान देना है, टेबल कुर्सी से लेके तोशक तक के जो भी सामान देते हैं हम लोग, ये सारा सामान का वितरण इस बार हम लोग घोड़ासहन के भेलवा के हाई स्कूल के खेल मैदान में करेंगे और उसकी सूचना अलग से वर वधू पक्ष को दिया जाएगा। विधायक जी, इस बार मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आने वाले हैं? इसमें कोई अतिथि नहीं होते हैं। इसमें जब शादी होता है तो हम लोग, ये दावते आम होता है, ये दावते खास नहीं होता है। बिहार के सारे नेता किसी भी दल के हों, हम लोग सबको निमंत्रण देते हैं। जो आते हैं उनका बड़प्पन है, जो नहीं भी आते हैं किसी कारणवश से तो उनका शुभकामना हम लोग को मिलता है। इसलिए इसमें कोई अतिथि नहीं है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि इसमें किसी को अतिथि बना जाए। बिहार के कोई बड़े नेता आएंगे कि नहीं? ये हम कैसे कहेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम होगा तो नेता तो आएंगे ही, हर दल के नेता आएंगे। ये तो एक दल का कार्यक्रम है नहीं। बहुदलीय इस कार्यक्रम। विवाह में अगर कोई और आदमी सहयोग करना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं? सहयोग किस चीज़ में करेगा? जो करते हैं, बगल में संजय भाई हैं, एक कन्यादान ही किए थे पिछले बार। जी हाँ, इस तरह कोई और भी बिल्कुल, बहुत लोग हैं। बहुत पिछले सारे बार लोग 8 लोग, विधायक जी करवा रहे पिछले थे। बार 8 कन्यादान हमसे जुड़े हुए सामाजिक चीज़ में रुचि लेने वाले लोगों ने 8 कन्यादान किया था। तो बजाते हम लोग प्रचारित करते हैं कि ये मंडप का कन्यादान फलना करेंगे। ये किसी एक आदमी के बस का रोक थोड़े है कि 151 कन्या की शादी करेगा। लोगों ने हमको इस लायक बनाया है, लोगों ने हमको इस लायक आशीर्वाद दिया है, तो हम अपने बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल अच्छे कामों में कर रहे हैं। विधायक जी, अंत में हमारे माध्यम से पूरे ढाका वासियों को क्या कुछ कहेंगे? पूरे ढाका विधानसभा की जनता को, चंपारण की जनता को और बिहार की जनता को आने वाले महापर्व छठ का, नहान का शुभकामना दे रहे हैं और सभी लोग से आग्रह करेंगे कि इस पर्व को हम लोग सभी सामंजस्य से मनाने का काम करें।